बाबा केदार की इस धरती को नमन करता हूं और रुद्रप्रयाग बाजार में यहाँ पे मौजूद जितने मेरे भाई बहन हैं जो दुकानों में हैं या यहाँ से गुजर रहे हैं, कुछ बसों में बैठे हुए हैं, कुछ पत्रकार बंधु चौधरी जी भी दिखाई दे रहे हैं मुझे, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हमारी बात को गौर से सुन रहे हैं। देखिए, ये जो लड़ाई है ये अब दूसरे मुकाम की तरफ बढ़ रही है और मैं सभी का धन्यवाद कर लूं। पहले जो मातृभूमि सेवा पार्टी है जिसके जो अध्यक्ष हैं वो आपके जनपद के हैं, पीड़ा गांव के हैं और पहाड़ की पीड़ा है इनके दिल में, जिस वजह से ये अपने सीए का कारोबार छोड़कर दिल्ली से पहाड़ों में भ्रमण कर रहे हैं। 2 बेटियों को न्याय दिलाने के लिए स्वर्गीय किरण नेगी जो हत्याकांड, जो विभत्स हत्याकांड और जिसे कहा जाएगा कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम जो देश में हुआ था 2012 में, उसके पिताजी कुंवर सिंह नेगी जी भी हमारे साथ हैं। जानी जी जो अब से कुछ देर पहले बोल रहे थे, जो कि इस पार्टी के महासचिव हैं, और बगल के जनपद के चमोली के महावीर सिंह परसवान जी जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, अपनी सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस छोड़ के यहाँ पे पहुंचे हुए हैं केवल इस वजह से कि एक तो इन 2 बेटियों को न्याय दिलाना है। इसके अलावा जो बहुत सारे सवाल है पहाड़ के जिनके उत्तर हमें नहीं मिल रहे हैं, चाहे वो रोजगार के सवाल हो। आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा कि जो हमारे पहाड़ के युवा जो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, उसके खिलाफ जब देहरादून में इकट्ठे हुए तो दानी सरकार ने उन पर लाठियां बरसा दी, उनके सर फोड़ डाले। तो कहीं न कहीं जो उत्तराखंड के पहाड़ों के युवा हैं उनके साथ लगातार अत्याचार हो रहा है और इस अत्याचार के खिलाफ जो मेरे छोटे भाई हैं मोहित डिमरी जो उत्तराखंड क्रांति दल के हैं, वो भी समय समय पर आवाज उठाते रहते हैं। यहाँ पे मनमोहन जी हैं जो आपके यूकेडी के जनपद अध्यक्ष हैं, यहाँ पे उपाध्यक्ष है चौहान जी, से अभी शायद कहीं चले गए हैं, अभी हमारे साथ ही खड़े थे यहाँ पे। तो तमाम लोग ये आवाज उठा रहे हैं। तो मकसद ये है कि जो लड़ाई है उसको कानून के माध्यम से तो लड़ाई जाएगा, छोटे कोर्ट में, लोकल कोर्ट में, सेशन कोर्ट जिसे आप कहते हैं वहां लड़ा जाएगा, हाई कोर्ट में लड़ा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाएगा। जो भी फैसले होंगे उन्हें हम स्वीकार अस्वीकार करके बड़े कोर्ट में चुनौती देंगे। वो लड़ाई तो हमारी चलेगी और उस लड़ाई को हम लड़ भी रहे हैं। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि जब एक अन्याय होने के बाद सरकार खुद अपराध को छुपाने की कोशिश करती है, तब मामला ज्यादा गंभीर हो जाता है। अंकिता भंडारी के केस में यही हुआ है। आपको सबको पता है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड जब 18 सितंबर 2022 में हुआ और आपके बगल के शहर में श्रीनगर में जब उसका अंतिम संस्कार करने के लिए लाया गया तो लोगों ने विरोध किया कि अंतिम संस्कार अभी नहीं होना चाहिए, इस बालिका का पोस्टमार्टम दोबारा होना चाहिए, क्योंकि सब जान रहे थे जो कि एम्स में जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें महिला डॉक्टर नहीं थी और सबने सवाल खड़े किए कि कहीं न कहीं जल्दबाजी में उसका अंतिम संस्कार करके साक्ष्यों को मिटाया जा रहा है। उसके बाद लगातार वो क्रम जारी रहा। आपने देखा होगा कि कभी रिजॉर्ट में आग लगा दी जाती है, कभी वहां पे जो स्थानीय विधायक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं, वो रात को सक्रिय हो जाती है, जेसीबी बुलडोजर चला के रिजॉर्ट पे तोड़ डाल देती है। तो ये क्या है? ये सारा कुछ जो है वो सरकार की तरफ से, जो उत्तराखंड सरकार है उसकी तरफ से अपराधियों का एक संरक्षण है। और हमारा ये मानना है कि ये जो संरक्षण है वो किसी ऐसे वीआईपी को बचाने के लिए है जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित हो सकता है, जो कहीं न कहीं सत्ताधारियों के नजदीक होगा। और इसी वजह से ना तो इसमें केंद्र सरकार कुछ बोलती है, ना तो जब मोदी जी यहाँ पे आते हैं जो बाबा केदार का आशीर्वाद लेकर बार बार देश की सत्ता पर आसीन हो रहे हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं
कि मोदी जी जब यहाँ पे आते हैं तो हम टकटकी लगा के देखते हैं कि बाबा केदार के दरबार से वो हमारी बेटी के लिए भी 2 शब्द बोलेंगे। वो कहेंगे कि अंकिता को न्याय देंगे, वो सीबीआई जांच करवाएंगे, वो धामी जी से कहेंगे कि अंकिता को न्याय मिलना चाहिए। तो भाइयों बहनों, मुझे तो ये लगता है कि जो एक केंद्र की सरकार है वो भी कहीं न कहीं इस अपराध में इसकी भागीदार है, वो भी अपराधियों को बचाने की कोशिश करती है। और इस वजह से आज समय आ गया है कि हम उत्तराखंडियों को, पहाड़ियों को एकजुट होने की जरूरत है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि रुद्रप्रयाग के मेरे भाई बहन जो विदेशों में नौकरी करते हैं, रात 11 बजे 12 बजे आज भी चिंतित रहते हैं, मुझे फोन करते हैं। जो होटलों में शेफ है वो मुझे फोन करते हैं, बोलते हैं कि भाई जी अंकिता के केस में क्या हो रहा है। उनको दर्द है, सबको दर्द है, लेकिन इस दर्द का इलाज यही है कि हम सब पहाड़ियों को इकट्ठा होना पड़ेगा। चाहे हम रुद्रप्रयाग के हों, चाहे हम चमोली के हों, चाहे हम पौड़ी के हों, टिहरी के हों, कुमाऊं मंडल के हों, अल्मोड़ा के हों, बागेश्वर के हों, पिथौरागढ़ के हों, चंपावत के हों, जितने हम पहाड़ी हैं हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। और ये जो राष्ट्रीय दलों का हमें एक स्वार्थ है कि ये हमें बहुत कुछ देंगे, ये हमें कुछ नहीं देंगे, ये बहुत कुछ ले लेंगे, हमारी रोटी छीन लेंगे, हमारी बेटी को मार डालेंगे। तो ये लड़ाई आज रोटी और बेटी की लड़ाई बन चुकी है। हमें रोटी भी चाहिए, हमें पहाड़ में रोटी भी चाहिए अपने युवाओं के लिए, और अपनी बेटियों के लिए न्याय भी चाहिए। अब ये सवाल आपको जब भी मोदी जी दोबारा यहाँ पे आए तो आपसे अनुरोध है कि उनसे सवाल जरूर पूछा जाए कि पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय क्यों नहीं मिला। अभी तक किरण नेगी के केस में सुप्रीम कोर्ट का सही फैसला क्यों नहीं आया। आपको पता होगा कि 12 साल पहले जब किरण नेगी के साथ इतना रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस हुआ, उसी दौरान उसी 2012 में निर्भया कांड भी हुआ देश में, और वो भी लगभग ऐसा ही कांड था। उसके जो मुजरिम है वो फांसी पे लटका दिए गए, और हमारी बेटी किरण के मुजरिम बाइज्जत बरी कर दिए गए, क्योंकि वो पहाड़ी की बेटी थी, एक गरीब आदमी की बेटी थी। तो ये है पहाड़ियों का हासिल। और समझिए, देश के लेवल पर पहाड़ियों को केवल गोली खाने के लिए यूज किया जा रहा है। वो फौज में गोली खाएंगे, दिल्ली में दिलवर नेगी मारा जाएगा, किरण नेगी मारी जाएगी, पहाड़ में अंकिता भंडारी मारी जाएगी, बिपिन रावत पे बेसबॉल के डंडे से एक बाहरी आदमी देहरादून में एसएसपी ऑफिस के सामने मार देगा और सरकार चुप रहेगी। तो भाइयों, ये समय आ चुका है बहुत गंभीरता से सोचने का कि क्या हमें यहाँ पे अब क्षेत्रीय ताकत को मजबूत करना पड़ेगा। और इसका जवाब ये है कि चाहे उत्तराखंड क्रांति दल हो, चाहे ये जो मातृशक्ति पार्टी है, मातृभूमि सेवा पार्टी है, या परिवर्तन पार्टी है, या लेफ्ट के लोग हों, आपने देखा होगा कि जोशीमठ में जो दरारें पड़ रही हैं, जब वहां पे सती जी उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, हमारा भाई इंद्रेश मैकुरी जब उसके खिलाफ आवाज उठाता है, उसको बोला जाता है कि वो माओवादी है। माओवादी है वो, क्योंकि वो उसे दर्द है, अपने भाई बहनों का दर्द है। जिसको भी भाई बहनों का दर्द होगा उसको माओवादी करार दिया जाएगा, उसको बोल दिया जाएगा वो आतंकवादी है। तो ये समय हम सब लोगों के लिए गौर करने का है कि हम सब पहाड़ियों को एकजुट होना है। और अभी जो लड़ाई कोर्टों में चल रही है, हाई कोर्टों में चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, अगर यहां से न्याय नहीं मिलता तो इसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे राज्य और केंद्र सरकार की होगी। और अगर इनकी जिम्मेदारी है तो अगर ये न्याय नहीं दिला सकते तो इनको बदलना होगा। आपको पता है कि आने वाले समय में अभी विधानसभा चुनाव तो दूर है, लेकिन लोकसभा चुनाव तो होना है। वहां इनको सबक सिखाइए। आपके नगर पालिका के चुनाव होंगे, वहां इन्हें सबक सिखाइए। पंचायतों के चुनाव होंगे, वहां इनको सबक सिखाइए और इनसे पूछिए कि आपने अंकिता भंडारी को न्याय क्यों नहीं दिलाया, आपका विधायक क्यों खामोश था, रुद्रप्रयाग का विधायक क्यों खामोश था, पौड़ी का विधायक क्यों खामोश था, श्रीनगर का विधायक और मंत्री धन सिंह क्यों खामोश था। ये खामोश रहने वाले भी अपराधी हैं। जो खामोश रहेगा बेटियों के मामले में, जो मूक दर्शक होगा वो भी अपराधी है, उसको भी हम सबक सिखाएंगे।
तो भाइयों, ये लड़ाई अब दूसरे लेवल पर चली गई है और ये केवल इन 2 बेटियों की लड़ाई नहीं है। जो आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, आने वाले जो हमारी बेटियां जो हम नौकरियों के लिए निकलेंगी, जो हमारे भाई रोजगार के लिए निकलेंगे, उनको बचाने की लड़ाई है। और आज अगर हम ये लड़ाई हार गए तो कल हम आने वाली नस्लों को नहीं बचा पाएंगे, ये आप याद रखिए। तो मेरा अनुरोध है, आप, मुझे पता भी है कि आपके दिलों में ये आग है और आप केवल इस वजह से शांत हैं कि न्यायपालिका से कहीं न कहीं न्याय होगा। लेकिन भाइयों, जिस दिन न्यायपालिका से भी न्याय नहीं मिला, हम लोग यहाँ पर फिर से आएंगे और आपका समर्थन मांगेंगे और आपको एक आंदोलन के रूप में हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा और अपनी बेटियों को न्याय दिलाना पड़ेगा। धन्यवाद। जय उत्तराखंड।